दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं। शांत और अकेले रहने की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आंतरिक शांति और अकेले समय बिताने से हमारे जीवन में गहरा बदलाव आ सकता है। इस यात्रा में हमारे पात्र आनंद ने सच्चे सुख और संतोष की खोज की है और यह समझा कि असली शांति हमारे भीतर ही बसी है। नमस्कार दोस्तों। कई बार वह सोचता था कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है, क्यों हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आनंद का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके परिवार वाले गरीब थे, लेकिन जीवन की हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए करते थे। बचपन से ही उसे अपने माता पिता को संघर्ष करते देखना पड़ा, जिससे वह हमेशा से यह जानना चाहता था कि इस जीवन में सच्चा सुख कहाँ है। क्या हम सभी के जीवन का उद्देश्य बस संघर्ष करना ही है? यही प्रश्न उसे अपने गांव से दूर एक आश्रम की ओर खींच लाया, जहां उसे अपने जीवन के सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद थी। आश्रम में आने के कुछ दिनों बाद आनंद अपने गुरु से मिला। बौद्ध गुरु एक वृद्ध संत थे, जिनकी आंखों में असीम शांति और अनुभव झलकता था। आनंद ने अपनी सारी उलझनें गुरु के सामने रखी। उसने बताया कि वह सच्ची शांति की तलाश में है और चाहता है कि उसके मन का यह शोर समाप्त हो जाए। बौद्ध गुरु ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भले शांति तुम्हारे बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है, पर इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को सुनना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। इसके लिए तुम्हें एकांत में रहकर अपने आप से परिचित होना होगा। क्या तुम कुछ दिनों के लिए जंगल में एकांतवास करने को तैयार हो? आनंद ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपने मन की शांति को पाया जाता था। बौद्ध गुरु के निर्देशों के अनुसार आनंद ने जंगल के एक शांत हिस्से में अपना डेरा डाल लिया। वह अपने साथ केवल जरूरी सामान लेकर आया था। आनंद को समझाया गया था कि वह इन दिनों में किसी से बातचीत नहीं करेगा और जितना हो सके अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना जज किए देखेगा। पहले दिन से ही आनंद के लिए यह अनुभव कठिनाई भरा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कभी उसे अपने परिवार की याद आती, तो कभी वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता। उसका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकांत में रहना और मौन धारण करना आनंद के लिए चुनौती बनता जा रहा था। वह हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने लगा, जैसे कि हवा की आवाज, पत्तों का सरसराना और पक्षियों की चहचहाहट। परंतु इन सब के बीच उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने महसूस किया कि अकेले रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे समय बीतता, आनंद के अंदर की बेचैनी और भी बढ़ने लगती। वह हर दिन यही सोचता कि आखिर कब शांत होगा? क्या कभी यह शोर खत्म होगा? उसे लगता कि वह इस जंगल में फंस गया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपने गुरु की बातों को याद करके वह हर बार खुद को नियंत्रित करता और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद आनंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके भीतर का शोर थोड़ा कम होने लगा है। अब वह अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देख सकता था। उसने सीखा कि अपने विचारों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही असली शांति की ओर पहला कदम है। उसके मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी कि शांति किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जो हमें हमारे खुद के अंदर खोजनी होती है। आनंद ने महसूस किया कि वह जितना खुद को अपने विचारों के प्रति जागरूक बनाता है, उतनी ही शांति उसके भीतर घर करने लगी है। आनंद ने एक दिन फूलों की ओर ध्यान दिया। वह देखता रहा कि कैसे हर फूल बिना किसी कोशिश के अपने आप खिलता है और अपनी खूबसूरती बिखरता है। वह महसूस करता है कि जैसे इस प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य है, वैसे ही उसका जीवन भी एक उद्देश्य के साथ है। बस उसे इसे समझने और उसे अपनाने की जरूरत है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखना होता है। आनंद ने गुरु को प्रणाम किया और अपने अनुभव के लिए आभार व्यक्त किया। उसने महसूस किया कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए यह आंतरिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि इस एकांतवास ने उसे एक नई दृष्टि दी है, जिससे वह अब हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। जब आनंद अपने गांव लौटा तो लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। लोगों ने उससे संगीत पूछा कि उसने यह शांति कैसे प्राप्त की है। आनंद ने उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया और समझाया कि शांति पाने का रास्ता हमारे भीतर ही होता है। उसने लोगों को यह सिखाया कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मसमझ और आत्मस्वीकृति का रास्ता है। आप यह कहानी ट्रू लाइन चैनल पर सुन रहे हैं। दोस्तों,
कुछ अच्छा सुनने के लिए ट्रू लाइन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अगली कहानी, अकेले रहना क्यों जरूरी है। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। अब के बदलते समय के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी आदि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने कार्य को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुणों का निर्माण होता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं और अन्य लोगों से अधिक खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो मानो आपने अपने पूरे जीवन का लक्ष्य ही समझ लिया। और एक सच यह भी है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई अकेला रह सके, लेकिन अकेला रह सके रहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने समाज से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आपको आगे कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने कार्य को, अपने सम्मान को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्ज्वल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जानना। इस कहानी के माध्यम से हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रूला चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में बौद्ध गुरु का एक विशाल आश्रम था। जहां बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम मानव था। मानव को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुखों का क्या कारण है। बौद्ध गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीज को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मानव ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मानव वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। 1 महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार मानव का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मैं आज भी दुखों से घिरा हुआ हूं, जैसे संसार के सभी दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। बौद्ध गुरु ने मानव से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। मानव ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा है। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। मुझे 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार याद आने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूँ। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। बौद्ध गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह सब कहाँ बसते हैं। यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और यह सब तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत ज्यादा लगती है, पर वास्तव में वह बहुत कम होती है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। मानव ने कहा, तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं। चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है और उस सुख के पार दुख भी है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख देते हैं और जिनमें दुख
नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। मानव ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध गुरु कहने लगे, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मानव ने कहा, पर गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? बुद्ध गुरु मानव को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। बुद्ध गुरु ने कहा, अपने आसपास देखो। क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। बुद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? मानव ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। बुद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मानव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। तुम अकेले नहीं हो। मानव ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा, अब ये सब भूल आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। मानव ने ऐसा ही किया, और जैसे उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण अब किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था। बस शांति थी, और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बहुत भीड़ है, पर मैं फिर भी अकेला हूँ। बौद्ध गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना तुम्हें। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकता, कोई निराश नहीं कर सकता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। गपन हुमन खुद से मिलाता है। अपने अकालपान को नकारात्मक मत समझे, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत का सम्मान करो। बुद्ध गुरु आगे बोले, मानव, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कई विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, क्योंकि वह अकेले हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह होती है कि यह लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता ले, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े रचनाकार हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुए थी,
क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। यह लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, यह अकेले रह ही नहीं पाते, यह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए इन लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। बुद्ध गुरु आगे बताते हैं, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, यह ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसी लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी यह है कि यह लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बनने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चली जाते हैं, और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिससे वह अपनी रक्षा अपने दम पर ना कर सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद बौद्ध गुरु चुप हो गए। मानव ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात सही है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का होते हैं, और जब हम अकेले होते तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का अकलम, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। अब मानव को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पाना ले। जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें दुख होता है। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं, और पीछे की चीजों को छोड़ते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पाने के लालच में दुख से घिरते चले जाते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद में जीवन व्यतीत कर लेता है। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं, और हमारा मन हमारे अनुसार कार्य करे। हमारे मन में जो विचारों का सैलाब चलता रहता है उसे हम शांत कर सकते हैं, और अगर एक बार हमारा मन शांत हो जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से मन को खाली करने के बारे में पूछता है, जो एक प्रेरणादायक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव का मन हर समय भटकता रहता, वह हर समय किसी न किसी के बारे में सोचता रहता और अपने जीवन के बारे में काल्पनिक भविष्यवाणी भी करता रहता, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं उस धन से एक घर बनाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था, और साथ ही साथ उसके मन में नकारात्मक विचार भी चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस कार्य को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक करना शुरू कर देंगे,
और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता, वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी न आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारे अत्यधिक विचार की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर मानव तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी मानव की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है, मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक कार्य करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी कार्य पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी प्रकार हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए, जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर मानव वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। अब मानव ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस मानव से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, बल्कि क्योंकि यह एक घड़ा है, जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें दूसरे पत्थर भरने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मानव की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली कर की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालते रहो, और ऐसा करते करते अंत तक घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सको या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर मानव कहता है, गुरुदेव, मैं यह अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। मानव ने कहा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर मनुष्य विचारों के जाल में उलझ जाता है। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या
मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा। क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ा दो। फिर उसी वक्त ने ऐसा ही किया। अब गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मानव ने एक पत्थर निकाला और उसने देखा कि पत्थर बहुत बारीक है। उसने दूसरा पत्थर निकाला, वह पत्थर बहुत छोटा था। अब मानव ने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते मानव ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मानव को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते। अब बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, भंते, तुमने जो पहला तुम्हारे पास इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। अब मानव ने पत्थर से इसे मूर्ति बनानी शुरू की और कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मानव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और फिर हम इस हजारों विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। अब मानव को सब समझा रहा था। मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली करना या फिर साफ करना या 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानव ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन से ऊपर होते हैं और इसी पद और धन से ऊपर होते हैं। धन के घमंड में वो अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। ऐसा सुन सुनकर उनकी सोच बन जाती है और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे अंदर मानसिक संगीत नतावरा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। तुम ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इच्छित कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें, हमारे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 लोग चोर हैं तो तुम भी धीरे धीरे चोरी करना सीख लोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बद्ध भिक्षु आगे कह, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो। अभी कहो आगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना
केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को स्वरा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और सुकून भी व गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्र कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बिताओ। अपने आप को समझो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि छठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने से मन प्रसन्न रहता है। मन में नए विचार जन्म लेते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो कार्य को भी अंतिम कार्य समझो और मन को एकाग्र करके कार्य करो। मन में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन शांत मन से ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह ध्यान, संयम और सही दिशा में प्रयास से संभव है। बौद्ध भिक्षु की बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को भटकने से रोककर एकाग्रता से किसी भी कार्य में जुट हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर काम को पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे एनु ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। जो लोग बुद्धिमान हैं वह यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से वह दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द बोलने चाहिए। आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मानव एक बार एक बौद्ध गुरु के पास पहुंचा और बौद्ध गुरु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं।
अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है। मैं धन धान्य संपन्न हूँ। मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अपने मन से परेशान रहता हूँ, अपने मन से रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है, और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं, या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, भंते, आज सुबह जब मैं वन से ध्यान करके वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ कौवे काव्य काव्य कर रहे थे, और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काव्य काव्य करते, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा शांत रहता है, और जब भी मोर बोलता है उसकी आवाज सबको अच्छी लगती है, क्योंकि मोर सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के ही से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं, और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेविजुअल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता, और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखो तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर मानव बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, और न ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है, या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूर नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा, या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहे ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, व्यर्थ का ज्ञान देना, आपको उस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियां बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सू का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को यह एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं, और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा, और वह संबंध सच्चा होगा क्योंकि आपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना, और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, आर्य बौद्ध गुरु ने कहा। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते समय। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं।
शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त का। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जो से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वह जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वह गुस्से में बोला गया अपशब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है। लेकिन वह गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी से को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाता है, तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वह बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या वह बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह अगर जहां हमें चुप रहना है, हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वह कई बात वह विरोध किया हुआ डांट, स्विंग शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा। और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि यह हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि यह कमाने लग गया है, यह बड़ा बन गया है, ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध गुरु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो, शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो, जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो।
और वह तभी संभव है जब आप प्रत्येक पल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद मानव बौद्ध गुरु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल एलिवेट योर लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।